के साथ मैं दिवाकर कुमार। और इसी को लेकर शहरी इलाकों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी मतदाता जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। सरायकेला खरसावा से अनूप मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। और लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस पार्टी के अंदर ईवीएम को लेकर असंतोष के सुर सुनाई पड़ने लग गए हैं। चुनाव में नेता वादों और मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए जनता से बड़ा मुद्दा ईवीएम ही बन गई है। कांग्रेस पार्टी चुनाव के दौरान ईवीएम के विकल्प ढूंढने में लगी हुई है। चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस पार्टी ईवीएम का दुखड़ा रोना शुरू कर देती है। ईवीएम को लेकर कांग्रेस की दोहरी नीति है। अगर चुनाव में कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम सही है, लेकिन अगर पार्टी को चुनाव में हार का सामना करना पड़े तो ईवीएम गलत हो जाता है। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल ने कई जगहों पर चुनावी सभाएं की। जनता के सामने मुद्दों के साथ चुनाव में जाने के बजाय कांग्रेस अजीब हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने पाटन विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एक सीट पर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को नामांकन दाखिल करने की अपील की। तर्क ये कि अगर एक सीट पर उम्मीदवारों की संख्या 375 से अधिक होगी तो चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए बाध्य होना होगा। कांग्रेस नेताओं के बयान पर छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश क्षीर सागर ने कहा कि चुनाव ईवीएम के जरिए होता है, लेकिन बैलेट पेपर को लेकर कोई नियम नहीं बना है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी पूर्व में भी ये स्पष्ट किया गया है कि ईवीएम को किसी भी तरह छेड़छाड़ करना, उसको हैक करना बिल्कुल ही असंभव सी चीज है, तो उस पर शंका उठाना सही नहीं है। ऐसा कोई नियम बना नहीं है। उस समय भारत निर्वाचन आयोग को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाएगा कि इतने उम्मीदवार खड़े हैं, तो फिर भारत निर्वाचन आयोग स्थिति को देखते हुए जो निर्देश जारी करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड और जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अच्छे कामों के लिए राजनीति करनी चाहिए, न कि सिर्फ विरोध के लिए। ईवीएम मशीन की प्रशंसा समूचे विश्व में है, सिर्फ भारत में नहीं, समूचे विश्व में। ईवीएम मशीन को आप हैक करो ये कहकर इलेक्शन कमीशन सामने खड़े होता है तो कोई नहीं आते। और आपकी स्वयं की जब बड़ी बंपर सरकार बनती है तब भी ईवीएम ठीक होता है, और जब भी आपको चुनाव लड़ना होता है तब ईवीएम खराब हो जाता है। ऐसे दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, ऐसे करके जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। उधर कांग्रेस पार्टी द्वारा जनता के बीच जाकर ईवीएम को लेकर इस तरह दुष्प्रचार और बेतुके बयान पर भाजपा ने हमला बोला है। भाजपा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जाने से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने मानसिक रूप से अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये थी खबरें 24 की चुनौती की, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।